हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य यूरोप में स्थिति बेहद सुंदर और विकसित देश पोलैंड के बारे में। पोलैंड शब्द का अर्थ होता है खुले में रहने वाले लोग। 3,12,604 वर्ग किलोमीटर में फैला पोलैंड दुनिया का 70वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। आकार के लिहाज से भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के बराबर। पोलैंड की सीमाएं कुल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसकी पूर्वी सीमा बेलारूस और यूक्रेन के साथ, पश्चिमी सीमा चेक गणराज्य जर्मनी के साथ, उत्तरी सीमा रूस लिथुआनिया के साथ तथा दक्षिणी सीमा स्लोवाकिया जैसे देश के साथ जुड़ी हुई। लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला पोलैंड जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 37वां और यूरोप का 287वां देश है। 8वां सबसे बड़ा देश व पोलैंड की राजधानी वारसा है, जो पोलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ का कॉलिंग कोट +478 है और यहाँ के लोग दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों, पोलैंड में सौंप ग्रांड नाम का एक बड़ा अजीब त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लड़की अपनी पसंद की लड़के के ऊपर बाल्टी से पानी फेंकते हैं। तो इसका मतलब है कि लड़का उसे लड़की पर लिली का फूल फेंक दे तो लड़की उस लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। वैसे अगर आप पर कोई लड़की पर लिली का फूल फेंकते ऐसे हैं तो आपको सैंडल मिलेगी या कुछ कमेंट बॉक्स जरूर बताएं दोस्तों। वर्तमान में दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 27 से लेकर 91 तक पोलैंड का वार-7 रेलवे स्टेशन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह नष्ट हो गया। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। असल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से ही हुई थी। इस हमले में जर्मनी द्वारा पोलैंड के लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और पोलैंड की लाखों महिलाओं के साथ कई दिनों तक जबरन यौन शोषण किया गया। लेकिन अभी हाल ही में जर्मनी ने अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए पूरी दुनिया के सामने पोलैंड से माफी मांगी। दोस्तों, पर्यटन के लिहाज से पोलैंड एक बेहद सुंदर और सस्ता देश है। यहाँ पर ढेरों ऐतिहासिक इमारतें, पर्यटन स्थल हैं जिसमें खुदाई से निकला प्राचीन शहर वालों कैसल हिटलर का हत्या शिविर, आसिफ बगैर 2,000 से भी ज्यादा जिलों का समूह, मसूरियन लैपलेट पॉलिश योद्धाओं का शहर, मालबोर कैसल और जीसस क्राइस्ट की सबसे ऊंची प्रतिमा सहित पोलैंड में घूमने और देखने लायक शहर और स्थल है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि पोलैंड साल 2007 से ही से इंजन क्षेत्र का हिस्सा है। इसका मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के नागरिकों को पोलैंड आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण पोलैंड में हर साल लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं, जो आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलैंड के लोगों के सरने उनके लिंग के अनुसार चेंज कर दिए जाते हैं। जैसा कि पोलैंड में किसी आदमी का सरनेम क्वालिशा है तो उसकी लड़की का सरनेम अपने आप क्वालिशी हो जाता है। दोस्तों, पोलैंड पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बेहद अच्छा देश माना जाता है। यहां पर कुल क्षेत्रफल के 34% हिस्से पर घने वन है। इसी कारण पोलैंड को सुपर ग्रीन कंट्री भी कहते हैं। यहां के जंगल की यूरोप की सबसे ज्यादा जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां पर 23 राष्ट्रीय उद्यान, 1200 से ज्यादा नेचुरल रिजर्व और लगभग 93 झीलें हैं, जिससे पर्यावरण और मौसम के लिहाज से बेहद सुंदर देश बना दिया। दूसरा, बेहद खुले कल्चर होने के कारण पोलैंड में तलाक होना बेहद आम बात है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तलाकशुदा है। यही कारण है कि साल 2013 में यहाँ पर एक शादीशुदा कपल को अपनी शादी के 50 साल पूरा होने पर सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया। दूसरा, पोलैंड का वारसा शहर लड़कियों का शहर भी कहा जाता है कि यहाँ पर 21 से 30 साल की उम्र वाली सबसे ज्यादा लड़कियां मिलेगी। और मजे की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरोप की लड़कियों और बॉयफ्रेंड न हो, यह कैसे हो सकता है? दरअसल बात यह है कि में ज्यादातर लड़कियां आसपास के देशों से हम पढ़ने आती हैं, जिस कारण उनका ज्यादातर समय पढ़ाई में जाता है। दोस्तों, पोलैंड के लोग काफी समझदार और क्रिएटिव होते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 69.7, जिस कारण पोलैंड दुनिया के सबसे विकसित देशों में अच्छा जाता है। दोस्तों, पोलैंड के ग्रैंड को शहर में स्थित जगह यूनियन विश्वविद्यालय यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है।
सन 146 में खुले इसी विश्वविद्यालय के छात्र ने सन 1990 में पहली बार बताया था कि सोलर सिस्टम का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सभी ग्रह पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, छात्र और कोई नहीं बल्कि महान खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस था। बस आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोलस कॉपरनिकस से भी लगभग 1,500 साल पहले हमारे देश के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। दूसरे निकोलस कॉपरनिकस 1,500 साल पहले इस खोज को करने के बावजूद सोलर सिस्टम को समझाने का श्रेय हमारे देश के आर्यभट्ट को नहीं दिया जाता बल्कि निकोलस कॉपरनिकस कर दिया जाता है, जो बेहद दुखद है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी का जन्म भी पोलैंड में हुआ था। तो उस आपको बताता चलूं कि मैडम क्यूरी को एक नहीं बल्कि 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया, पहला 27 में और दूसरा 91 हुए। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पोलैंड के अर्थव्यवस्था दुनिया की 20 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां की मुद्रा पोलिश ज़्लॉटी है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 18.5 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी एक झूठी बराबर 18.5 भारतीय रुपए के। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी सेना ने पोलैंड के लगभग 40% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण आज तक पोलैंड की आबादी अपने औसत स्तर से भी नीचे रही है और यहां पर जनसंख्या वृद्धि बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ेगी। दोस्तों, पोलैंड की लड़कियां शादी तो कम उम्र में करना पसंद करती हैं, लेकिन वह बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि ज्यादातर पॉलिश महिलाओं को लगता है कि बच्चा पैदा करने उनके शरीर की सुंदरता खराब हो जाएगी, जिस कारण यहां के लगभग 40% लोगों की कोई भी संतान नहीं है और बाकी जिनके हैं उनके भी केवल एक ही बच्चा है। पोलैंड की महिलाओं के अपने जिस्म की खूबसूरती को ज्यादा मायने देने के कारण साल 2005 से पोलैंड की जनसंख्या वार्षिक दर यानी एनुअल ग्रोथ रेट लगातार में रही है, जो पोलैंड के विकास में एक बड़ी बाधा है। इस कारण पोलैंड की सरकार जनसंख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए यहां के लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने पर उनका सारा खर्च उठाती, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और पोलैंड का विकास तेजी से हो सके। दोस्तों, पोलैंड के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं। यही कारण है कि पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं। यह लोग अपने खाने में चिकन, मशरूम और क्रीम का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पोलैंड के कुछ प्रसिद्ध डिश की बात की जाए तो पीररोगी यानी पॉलिश पकौड़ी, रोशेल यानी चिकन सूप और गिलास्की यानी गुना भैरव। यहां के कुछ प्रसिद्ध पोषक तत्व से पोलैंड के बाहर समय स्थित होटल एचटी यूरोप के सबसे सुंदर बड़े होटलों में से एक है। सन 1811 माइन खुला होटल पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से ग्राहकों को अपनी सेवा दे रहा है। यहां पर ठहरने के लिए आपको 15,000 से 70,000 के बीच किराए पर कमरे मिल जाएंगे। तो उसकी खूबसूरती का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर द्वारा होटल एचटी को छोड़कर पूरे वर्ष शहर को तबाह कर दिया गया। स्कॉटलैंड की महिलाओं को यूरोप की सबसे सुंदर और आकर्षक महिलाओं में से एक माना जाता है। यहां की महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 5.7 इंच और रंग बहुत गोरा होता है। ज्यादातर नीली और हरियाणा वाली लड़कियां बला की खूबसूरत होती। इसके साथ ही पोलैंड की महिलाएं दुनिया में सबसे बड़े स्तन वाली महिलाएं भी मानी जाती हैं। यहां पर महिलाओं के स्तनों का औसत साइज लगभग 38 इंच होता है, जिस कारण यह दुनिया की सबसे बड़े स्तन वाली महिलाएं बन जाती हैं। जहां फिलीपींस की महिलाओं के स्तनों को दुनिया में सबसे छोटा माना जाता है, वहीं पोलैंड की महिलाओं के स्तनों को दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ब्यूटी फोरम के अनुसार यूरोप के ज्यादातर देशों की महिलाओं के स्तनों का औसत साइज 37D होता है, लेकिन पोलैंड की 37D होता है। लेकिन पोलैंड की महिलाओं के स्तनों का औसत साइज 38D है। इसी कारण पॉलिश महिलाएं दुनिया की सबसे बड़े स्तन वाली महिलाएं मान जा पोलैंड की एक महिला ओला जॉर्डन को दुनिया में सबसे बड़े स्तन वाली महिला का खिताब प्राप्त है। मित्रों,
यदि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल फोर्स लाइन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।